मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा जो पहला है वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस में क्या होता है, इसमें सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल होता है बाय इट्स ओन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक, सेल के अंदर लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइजोसोम्स में क्या होते हैं, लाइजोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक, जब कोई लाइजोसोम बस्ट कर जाता है तो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सेल के अंदर रिलीज कर देता है। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये सेल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑटोलाइसिस क्या होता है, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल बाय इट्स ओन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ऑटोलाइसिस हमारा स्पीड के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके टाइप्स बता सकते हैं, जैसे रैपिड ऑटोलाइसिस, इंटरमीडिएट या फिर स्लो। ठीक है, स्पीड के बेसिस पे है ये रैपिड, जिसमें ऑटोलाइसिस, जिन सेल्स में ऑटोलाइसिस बिल्कुल स्पीडली हो, मतलब फास्ट हो, जैसे पैनक्रियास के सेल्स होते हैं या गैस्ट्रिक म्यूकोसा के सेल होते हैं, इनमें ऑटोलाइसिस की जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्पीडली होती है। ठीक है, जो सेल इसमें सेल डाइजेस्ट करेंगे वो बहुत स्पीड से करेंगे। ठीक, सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ये किस केस में होता है, ये होता है हमारे लिवर, किडनी और हार्ट के केस में। ठीक है, थर्ड है हमारा स्लो। अब स्लो किस में होता है, स्लो होता है हमारा फाइब्रस टिश्यूज़ के केस में। इसके बाद है हमारा नेक्रोसिस सेकंड। ठीक है, अब नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस होता है हमारा लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू एंड डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्रॉम डेड सेल। ठीक है, तो वहाँ जब हम बात कर रहे थे ऑटोलाइसिस में हम बात कर रहे थे सेल्फ डाइजेशन की, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्रॉम डेड सेल। ठीक है, कि कोई सेल अगर पहले डेड हो जाए तो उसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे वो दूसरे सेल्स को भी खराब करने का काम करेंगे, वो चीज़ है हमारी नेक्रोसिस में। ठीक है, अब नेक्रोसिस के केस में सर्कुलेटरी चेंजेस मिलते हैं हमें। सर्कुलेटरी चेंजेस का मतलब, सर्कुलेटरी चेंजेस होते हैं हमारे कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई हमारी कम हो जाएगी, ये सर्कुलेटरी चेंजेस हमें मिलेंगे। ठीक, दूसरा है हमारा इन्फ्लामेटरी चेंजेस, ये भी मिलते हैं। इन्फ्लामेटरी चेंजेस मतलब सेल का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन आ जाएगी उसमें। अब नेक्रोसिस के हमारे जो टाइप्स होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं ये इस बेसिस पे है कि सेल के अंदर किस टाइप के सेल के अंदर हमारा नेक्रोसिस हो रहा है। ठीक है, कोगुलेटिव जो नेक्रोसिस होता है वो हमारा जनरली ड्राई नेक्रोसिस भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है वो ड्राई स्टेट में रहता है। ठीक है, डिग्रेड करना चालू करता है लेकिन ड्राई रहता है। लिक्विफेक्शन में सेल लिक्विफाई कर लेता है। लिक्विफाई मतलब उसके अंदर सेमी फ्लूइड मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएगा। केशियस के केस में क्या होता है, उसके अंदर चीज लाइक मटेरियल, ठीक है, चीज लाइक अपीयरेंस आ जाएगी सेल में। फैट के केस में ये फैटी सेल्स में होगा। ठीक है, जो फैट होंगे, फैटी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें फैट नेक्रोसिस होता है। फिब्रिनॉइड में फिब्रिन लाइक मटेरियल होगा सेल के अंदर जो एक्यूमुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये उस बेसिस पे हैं, हम इनको आगे और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, थर्ड है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो है हमारा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, कि किसी सेल की डेथ हो रही है जो पहले से ही प्रोग्राम है। ठीक है, तो वो है हमारा एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में यही फ़र्क है, जो नेक्रोसिस वो कभी प्रोग्राम नहीं होती, वो किसी भी नॉर्मल सेल में हो सकती है, लेकिन एपोप्टोसिस हमारी प्रोग्राम्ड होते हैं सेल डेथ की भाई कुछ टाइम के बाद उस सेल की डेथ होनी पहले से ही निश्चित है कि उस सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में जो इन्फ्लामेटरी चेंज होता है वो नहीं आता है, जैसा नेक्रोसिस के केस में हो रहा था। नेक्रोसिस के केस में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, एपोप्टोसिस के एग्जांपल जैसे देख सकते हैं हम, रिडक्शन ऑफ थाइमस। ह्यूमंस में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है जो बहुत सी डिसीजेस से बचा के रखता है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो थाइमस ग्लैंड का साइज अपने आप रिड्यूस होता जाता है। ठीक है, तो वहाँ जो सेल की डेथ हो रही है, थाइमस ग्लैंड्स के सेल की डेथ हो रही है, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एंडोमेट्रियल शेडिंग। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है जनरली फीमेल्स में, तो वो क्या करती है, वो भी ब्रेक डाउन होने का काम, वो भी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो उसमें जो सेल्स ब्रेक होते हैं वो भी पहले से प्रोग्राम्ड है कि किसी एक टाइम लिमिट के बाद वो सेल की डेथ हो जाएगी।
ठीक है। थर्ड है हमारा रिग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, ठीक है। जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होती है उनका साइज भी जनरली रिड्यूस हो जाता है एक लैक्टेशन पीरियड के बाद, वो भी एपोप्टोसिस का एग्जांपल है। फोर्थ है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल, ठीक है। इंटेस्टाइन में हमारे जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी होता रहता है, ये भी हमारा एपोप्टोसिस का एग्जांपल है।